नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं कन्या राशि और लग्न की। और कन्या राशि और लग्न के लिए मार्च मंथ 2019 कैसा रहेगा। देखिए, मार्च में ट्रांजिट हो रहे हैं राहु केतु के। आपको पता है बहुत से प्लैनेट्स, जैसे अभी वीनस का ट्रांजिट हुआ, गुरु मार्च के एंड में बहुत स्पीड में जो चल रहे हैं और वो जाएंगे धनु राशि में। और मीनवाइल सूर्य का एक परिवर्तन होगा। तो वो सारी चीज़ें ये मार्च में होने वाली हैं। बड़े बड़े प्लैनेट्स अपनी पोजीशन पे इफेक्ट करने वाले हैं। तो आपके लिए कन्या राशि और लग्न के लिए क्या इफेक्ट्स रहेंगे। आपका राहु सबसे पहले तो मार्च 7 तारीख को बदलने जा रहा है। तो मार्च उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके कर्मस्थान में आ रहा है। राहु यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, तो वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके कर्मस्थान में ये 1.5 साल जब तक राहु रहेगा बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। आप निष्क्रिय हैं तो सक्रिय हो जाएंगे। आपको लगता है कि मुझे अभी तक ऐसा हो रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मुझे पता नहीं है। तो आप कुछ नया सोचेंगे, कुछ करने का आप ठान लेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे कुछ एक्शन करना चाहिए, मुझे कुछ रिएक्शन देना चाहिए, मुझे ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें आप जहाँ जहाँ अटक रहे हैं, या आपने अपनी सोच को दबा के रखा है, या आपको लगता है कि मुझे ये मैं क्यों करूँ या ऐसा क्यों, तो वो सारी चीज़ें जो है वो राहु आपको प्रेशराइज करेगा कि वाई यू आर नॉट डूइंग दिस। आप क्यों नहीं कर रहे हो, आपको करना चाहिए। और आप अपने आप को उस दिशा में ढाल देंगे, या आप उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और राहु आपसे वो करवाएगा, बिकॉज राहु को पता है आपकी क्षमता है, राहु को पता है कि आप क्या कर सकते हैं। और राहु हर स्थान में, हर जगह पर जहां भी पहुंचता है वो यही करता है कि व्हाट इज द थिंग्स रिलेटेड दिस प्लेस। जो भी स्थान में वो बैठा है उससे रिलेटेड आप में क्या है, आप में क्या कमियां हैं, आप में क्या खूबियां हैं, वो सारा राहु निकालता है, खोज के निकालता है। आपको वो इंडिकेट करता है कि आप ये करो। अगर आप नहीं करते हैं तो वो राहु फिर आपको फोर्सफुली उस दिशा में ले जाता है, और वो फोर्स में आपकी एनर्जी बर्बाद होती है। बेटर ये है कि आप उस दिशा में आगे बढ़िए। आप उस दिशा में जो आपको एक, और वो ऐसा नहीं है कि आपको फीलिंग्स नहीं आ रही, आपको वो फील भी हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो वो फीलिंग्स आपकी मार्च मंथ में शुरू हो जाएगी, और उसके इफेक्ट्स अभी शुरू धीरे 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 हो गए। तो वो फीलिंग्स को आप पनपने दीजिए, आप उसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए अपने आप को, उस फीलिंग्स को, और उन विचारों को आप थोड़ा पानी डालिए, थोड़ा उसका सिंचन कीजिए, और फिर उसको आगे बढ़ाइए। देखिए, आपको ये राहु 1.5 साल में बहुत बहुत बड़े पायदान पर रख देगा। तो कर्मस्थान का ये राहु आपको उस दिशा में बहुत अच्छा कर्मफल दे रहा है। मार्च में उसकी शुरुआत होगी, मार्च में उसके आपके एक बीज बोए जाएंगे। केतु जो है बिल्कुल सामने 4th हाउस में, वो आपको अपने घर से दूर भेज सकता है ड्यूरिंग दिस मार्च। आपको हो सकता है कि घर से दूर 1 महीने के लिए जाना पड़े, घर से दूर आपको कुछ महीनों के लिए जाना पड़े, 1 साल के लिए जाना पड़े, या आपकी जो रूटीन प्लेस है वो चेंज हो सकती है, आपका जो रूटीन एक है वो चेंज हो सकता है। आपके मदर के लिए आपको सोच के जाना पड़ सकता है, या आपके घर के रिनोवेशन के लिए आपको घर शिफ्टिंग करना पड़ सकता है। तो ये कुछ हो सकता है। और जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, थोड़ा वो रुक जाए, क्योंकि राहु जो है वो तो ठीक है अपने कर्मस्थान से बिल्कुल सामने दृष्टि कर रहे हैं, बट केतु वहाँ पर बैठे हैं। तो वो प्रॉपर्टी जो आपको मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर केतु का जो स्थान है वहाँ शनि भी साथ में, गुरु जब वहाँ आएंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील हो सकती है। मार्च एंड में जा रहे हैं तो अप्रैल में वो सब चीज़ें होंगी। तो आपका जो प्रोग्रेस है वो अच्छा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन आप मार्च के बाद ज़्यादा बेटर उसमें डिसीजन ले पाएंगे। जल्दबाजी मत कीजिएगा। और उसके बाद आपके लिए जो जॉब है उसमें परिवर्तन आएगा, आप उसमें प्रमोशन मिल सकता है आपको, बट चैलेंजिंग होगा। वो नए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें बदलाव आएगा। आपको लोग ये समझेंगे कि हाँ ये कर सकते हैं, इसलिए आपको दिया जाएगा। तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे तो बहुत प्रोग्रेस करेंगे, और राहु उसमें बहुत सपोर्ट करेगा। मिथुन राशि राहु के लिए बहुत अच्छी होती है, और धनु राशि
केतु के लिए, शनि केतु का कॉम्बिनेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। सो कोर्ट मैटर्स हो या जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती है उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा शनि का, और मार्च महीना आपके लिए उस हिसाब से बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होगी। सो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, पूरा एक रिकलेक्ट कीजिए पिछले 3-4 साल के आपके घटनाक्रम को, जीवन में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी रिलेशंस हुए और जो भी चीज़ें हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा एनालाइज करके अपनी आज की चीज़ें क्या हो सकती है, फ्यूचर की क्या हो सकती है, वो मार्च में आप एनालाइज करते जाइए, और अप्रैल के बाद आप डिसीजन मतलब उन चीज़ों पे डिसीजन लीजिएगा। मार्च में वो अभी बहुत सी चीज़ें जो अनक्लियर है, अनफोल्ड है, वो भी क्लियर हो जाएगी, तो वो बहुत अच्छा है। आप ऑब्जर्वेशन में रखिए मार्च को, फ्यूचर अच्छा है राहु केतु के ट्रांजिट से, और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।